श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो माघ मास का पवित्र महीना चल रहा है। तो दोस्तों कल है 3 फरवरी शनिवार की नवमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। दोस्तों यदि आपके जीवन में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, साथ ही आपकी कोई विशेष मनोकामना है, अब मनोकामना चाहे आपकी बड़ी हो छोटी हो, या आपके विवाह में जो है बाधा आ रही है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही है, या आपकी कोई अधूरी इच्छा है जो बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो आपको बस 7 चने की दाल और 1 लोटा जल का उपाय करना है, जिसे करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण होगी। तो पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। और पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। तो आप भी उपाय करके देखिएगा, आपके जीवन में फिर चमत्कार देखने को मिलेगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वो आपको 7 चने की दाल और 1 लोटा जल से करना है। आपको क्या करना है, यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है, चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपके कार्य में कोई बाधा आ रही हो, आपके विवाह में अड़चन आ रही हो, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 7 चने की दाल लेनी है। 7 चने की दाल जो आप लोगे खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। साथ ही आपको लेना है एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा, और साथ ही आपको एक तांबे के पात्र में 1 लोटा जल लेना है। अब दोस्तों इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। इन सामग्री को लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले दोस्तों आपके पास जो गुड़ का टुकड़ा है वो आपको लोटे के जल में डाल देना है। अब आपके पास जो चने की दाल है दोस्तों वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो या तो एक एक करके चढ़ा दीजिए, नहीं तो एक साथ 7 चने की दाल आपको समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो 1 लोटा जल है जिसमें आपने गुड़ का छोटा सा टुकड़ा डाला है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको महादेव से विनती करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना हो, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या आपकी नौकरी नहीं लग रही हो, या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो आप महादेव से विनती करोगे। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। फिर आपको भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दूसरा जो उपाय है दोस्तों वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति बीमार रहता है या आप रहते हो तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से जो भी व्यक्ति बीमार रहता है आपके घर में, उसकी बीमारी जो है धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, उसकी बीमारी जो है धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्ती लेनी है, साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल। 1 लोटा जल और बेलपत्र को लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों अगर आपको बेलपत्र कहीं से नहीं मिलता है तो आप शिवलिंग के ऊपर भगवान से विनती करके बेलपत्र को उठा सकते हो और उसे धोकर प्रयोग कर सकते हो। अब शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास बेलपत्री है वो आपको सीधे हाथ की हथेली पर रखनी है, भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसका नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, और इस बेलपत्र को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, भगवान को प्रणाम करके विनती करके आपको घर आ जाना है। तो इस विशेष उपाय को भी अवश्य कीजिएगा दोस्तों शनिवार की नवमी तिथि के दिन। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला जो उपाय है, यदि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है, साथ ही अगर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको एक बेलपत्ती लेनी है। बेलपत्ती कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अगर आपको बेलपत्ती कहीं से नहीं मिलती है तो आप शिवलिंग के ऊपर से उठाकर भगवान से विनती करके बेलपत्र को ले सकते हो और उसे धोकर प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच शहद, फिर आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब इन्हें लेकर आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्री है, जो बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती होती है, 1 पत्ती होती है और 2 पत्ती होती है। बेलपत्र में 3 पत्ती होती हैं, 2 पत्ती ऊपर 1 पत्ती नीचे। जो बड़ी वाली पत्ती होती है, अब इस पत्ती पर आपको शहद से ओम का निर्माण करना है।
जो आपकी छोटी उंगली होती है ना, उससे उसके साथ वाली उंगली जिसे हम अनामिका उंगली कहते हैं, उस उंगली से आपको बेलपत्री की पत्ती पर ओम का निर्माण करना है। उसके बाद जो 2 पत्ती हैं उस पर मात्र आपको बिंदी लगा देनी है। फिर इस बेलपत्री को आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। और दोस्तों थोड़ा सा शहद हमें बचाना भी है और इस शहद से आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। जो आपकी छोटी उंगली होगी, साथ वाली उंगली होती है जिसे हम अनामिका कहते हैं, उसी उंगली से आपको जलाधारी पर 7 बिंदी लगानी है। जो जलाधारी का एंड होता है, जहाँ से जल नीचे बहकर गिरता है और जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, तो वहाँ से शिवलिंग विराजमान होता है वहाँ से लेकर और जलाधारी के एंड तक हमें 7 बिंदी लगानी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है। उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए। यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, तो भगवान से विनती कीजिए। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों जो जल नीचे बहकर गिरेगा उससे थोड़ा सा हाथ में लेकर अपने नैनों से लगा लेना, मस्तक पर लगा लेना और कंठ पर लगा लेना। फिर आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, मनोकामना मांगनी है। फिर आपको भगवान को प्रार्थना करके विनती करके आपको घर आ जाना है। बस इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शनिवार की नवमी तिथि के दिन करने हैं। इन विशेष उपाय को जरूर कीजिए। इन उपाय को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव जरूर